नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोर्रा में। यहां से बाहर प्रधान पद के प्रत्याशी हैं महेश टेलर जी। उनकी धर्मपत्नी चुनाव मैदान में है। तब उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। महेश जी, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं ग्राम पंचायत मगोर्रा के अच्छे मुद्दों पर चुनाव लड़ना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले पानी की फुल सुविधा कराऊंगा जी और जैसा भी घर घर तक पूरे ग्राम पंचायत मगोर्रा के सातों नगरों में पानी की पूरी पाइपलाइन या किसी तरीक़ा से किसी को पानी से बाधित नहीं रहने दूंगा और दुखी नहीं होने दूंगा। जी दूसरा है, मैं बिजली के जहाँ पर रुके हुए खम्भा हैं वहाँ खम्भाओं की पूर्ति करूँगा और खम्भा पूरी तरीक़ा से कटवाऊँगा और आपके घर घर तक लाइट पहुँचाऊँगा। और तीसरा मुद्दा, मैं आपके यहाँ छूटे हुए शौचालय हैं सभी को शौचालय एक एक घर में दिलवाऊँगा। और जितनी बार भी हमारी पेंसिल, विधवा पेंसिल, विकलांग पेंसिल, बुजुर्ग पेंसिल, सबको मैं पेंसिल के पूरा काम पेंसिल वालों को, पेंसिल धारकों को पेंसिल दिलाऊंगा। जी तीसरा, जितने भी गरीब आदमी हैं, किसी भी तत्व के हैं, जाति से कोई मतलब नहीं, किसी आधार से हो, किसी भी वर्ग के हो, गरीब तत्वों को मैं अपनी ओर से हर तरीक़ा से और उनके फ़ायदे के लिए और उनको ना किसी मतलब मेरा कहने का ये है कि किसी प्रकार से आपातकालीन में मैं उनका साथ दूंगा। और तीसरा, मैं अगर आप सही में किसी प्रकार से कोई ग्राम पंचायत मगोर्रा के अंदर झगड़ा होता है तो मैं उसको थाने और कचहरी से ना पहुंचा करके अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ही और जो उनको सुलझाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, आपके यहाँ महिला प्रत्याशी है तो महिलाओं के लिए आप क्या करना चाहेंगे? हाँ, अपने सेंटर कोई में सिलाई सुविधा सिलाई सेंटर, जी जैसे महिलाओं के रोजगार के लिए जो भी योजनाएं आती हैं वो मैं महिलाओं के लिए लाने की कोशिश करूंगा और उनको दिलवाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? युवाओं के लिए मैं खेल मैदान और जो उसके लिए जो सामग्री होती है उनकी हर प्रकार से पूर्ति युवाओं के लिए मैं करूंगा। अच्छा, आमतौर पर जैसे हम पंचायतों में जाते हैं तो लोगों का कहना है कि भाई लोग वोट देते हैं, प्रधान चुनते हैं, उसके बाद प्रधान मनमर्जी से काम कराते हैं पंचायत में, कभी लोगों की कोई राय या मशवरा नहीं लिया जाता। तो आप किस तरीके से पंचायत को लेकर चलेंगे? हाँ, जैसे किसी प्रकार से मतलब ग्राम पंचायत में अगर पंचायत में प्रधान को चुनते हैं और गली मोहल्लों में मतलब जो है कि हर आदमी मसल का रह करके और काम कराते हैं, उनको मैं सभी की सलाह के अनुसार और उस कार्य को करूँगा और सभी के ध्यान में रखता हुआ निष्पक्ष, सभी ग्रामवासी कहेंगे ये निष्पक्ष है, उसी काम को मैं करूँगा। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में क्या कोशिश आपकी रहेंगी? सरकारी स्कूलों में जो हमारे टीचर्स हैं, हमारे विद्यालयों में छोटे में, प्राइमरी में, जूनियर जी में, जितनी बार भी जी जो हमारे क्षेत्र के बच्चे हमारे कम तादाद में जाते हैं उनमें अधिक से अधिक हमारे बेटा बेटी पढ़ने जाएं और अच्छे गुणवान शिक्षक, उनसे कहूँगा कि हमारे बच्चों को इतना पढ़ाया जाए कि हमारे प्राइमरी सरकारी स्कूलों में तादाद से तादाद बच्चे पढ़ने आएँ और अपनी अच्छी तरीक़ा जो कि प्राइमरी मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने जाते हैं उससे भी ज़्यादा हमारे सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ने आएँ। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? एक मुद्दा हम रख सकते हैं, जैसे कि कॉलोनियों में जैसे होता है, सिटी में स्ट्रीट लाइट्स होती हैं। मान लो लाइट चली जाए और सूर्य लाइट जैसे चल रही हैं आज की डेट में, तो अंधेरा ना हो स्ट्रीट्स पे, तो स्ट्रीट लाइट्स का मुद्दा रख सकते हैं। हर गांव में जैसे 7 गांव हमारे आते हैं तो सातों गांवों में हर खंबे पे एक स्ट्रीट लाइट होगी, जिससे कि हम मतलब लाइट चली जाए उसके बावजूद भी अंधेरा ना। के क्षेत्र में हम ये जैसे कि हमारे आर्मी और इसके लिए तैयारी करते हैं हमारे यहाँ से बंदे, और बहुत कम लोग सेलेक्ट हो पाते हैं क्योंकि कम रिसोर्सेज की वजह से वो नहीं कर पाते। उनके लिए सारे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि कोई आर्मी में जैसे टेस्ट लेते हैं दौड़ का, तो वो सर्किल में दौड़ाते हैं,
तो एक सर्कल टाइप का हम एक 200-400 मीटर का करीब हम उसका एक बनवा सकते हैं, जिससे कि उस पे दौड़, वो सर्किल में दौड़ करके उसकी प्रैक्टिस कर सके, जिससे कि ज़्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के, और ज़्यादा से ज़्यादा चांस बन जाते हैं। इससे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट होंगे तो गांव का, पंचायत का नाम रोशन होगा। हम चाहते हैं शिक्षा के क्षेत्र में लोग बढ़ें, चाहे वो किसी भी तबके का हो, और मैं तो कह रहा हूँ गरीब वर्ग को इंटरेस्ट लेना चाहिए इस चीज़ में, और उसके लिए हम बहुत मेहनत करेंगे। और हमारा तो एक ही उद्देश्य है कि जनता के लिए जितनी भी सुविधाएं, सरकारी लाभ कैसी भी हो, चाहे वो कोटे की आती हो, चाहे कोई भी सुविधा हो, गरीब से लेके छोटे बड़े बुजुर्ग बच्चों तक सबकी सुविधा सब पहुंचाई जाएगी। ये हमारा टारगेट है। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोरा में, यहां से इस बार प्रधान पद की प्रत्याशी है श्रीमती माया। उनके पुत्र संजय हमारे साथ में है, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। संजय, आप लोग किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? सर, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा यही है, जो जो मगोरा पंचायत में पैठ लगती है, वहाँ मीठे पानी की व्यवस्था नहीं है। तो सबसे मेरा काम पहला है मीठे पानी की व्यवस्था की जाए लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ बाहर से लोग आते हैं तो पानी की बहुत किल्लत रहती है। सर, फर्स्ट पॉइंट तो मेरा ये है। सेकंड पॉइंट ये है, कृषि योग्य खेती है, वहाँ भी पानी की प्रॉब्लम है। वहाँ लोग किसी से 200 रुपये घंटे के हिसाब से पानी लेते हैं, जबकि ये ना करके वहाँ बम्बे के द्वारा पाइपलाइन डाली जाए। दूसरा मेरा मुद्दा है। तीसरा ये है, लघु उद्योग बढ़ाना चाहता हूँ मैं। ये मेरा प्रधान से पहले भी मेरा यही मुद्दा था। ये MSMB के द्वारा हम पढ़ते रहते हैं, देखते हैं न्यूज़ में। तो मेरा ये छोटे उद्योग जैसे तेल मिल है या अगरबत्ती प्लांट है, इस तरह के मेरा खुलने का विचार है खुद का। ये मैं नहीं हुआ प्रधान तब भी ये काम करूँगा मैं, ये मेरा ऑलरेडी मेरा प्लान है। चौथा सर ये है, जहाँ बीच में कहीं रोड खराब पड़े हुए हैं, मैनेजर में है गांव में, वैसे मैक्सिमम हो चुका है, फिर भी जहाँ बाकी पड़े हैं उनको सुचारू रूप से चालू करना। जैसे कहीं गिट्टी पड़ी है, वहाँ मतलब लोग पंचर हो जाते हैं, इससे क्या होता है, एक्सीडेंट का भी घटना घटती है इस तरह से। चौथा पॉइंट ये है मेरा सर। और रही बात हॉस्पिटल स्वास्थ्य सुविधा की, स्वास्थ्य थोड़ी बड़ी पंचायत है एक्चुअली, इसका ब्लॉक तो गोवर्धन लगता है, लेकिन पंचायत के अभाव, ज़्यादा आबादी के हिसाब से इसकी पृथक व्यवस्था यहीं की जाए तो बेटर रहेगा। अब पाँचवा पॉइंट सर ये है, ये शिक्षा वाली बात। तो मैक्सिमम सब लोग वैसे तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं वही लोग प्राइवेटों में सरकारी में जा पा रहे हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों का संचालन अच्छे से किया जाए, ये मेरा पॉइंट है सर। जो गरीब तबके के लोग हैं यहाँ पे, उनके लिए क्या कोशिश है आपकी रहेगी? ये सब जो गरीब तरीका के लोग हैं, जैसे महिलाएं हैं गरीब, उनके लिए वृद्धा पेंशन है और कई तरह की योजना चल रही है अपने माननीय मोदी जी के द्वारा, उनको सौर किया जाए, लोगों को विस्तार किया जाए। लोग कुछ लोगों को पता ही नहीं है सर क्या क्या योजना चल रही हैं। जी, तो पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, हाँ, वो सबसे बड़ी सर ये है। फर्स्ट नंबर तो मेरा ये है कि कोई विवाद हो ना, चलो फिर भी विवाद होते हैं जब थोड़ा बड़ा पंचायत है, तो विवादों का निस्तारण यहीं पंचायत के द्वारा ही किया जाए, ना कि वहाँ थाने तहसीलों के चक्कर काटे जाए लोग। इससे क्या हो, लोगों को आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? और सर ये मेरा तो यही है कि सब लोग खुशहाली से आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर मैं अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोरा में। यहां से इस बार महिला प्रत्याशी डेजी कुमार जी हमारे साथ में हैं, तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं। डेजी जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रही हैं? देखिए जी, मैं जैसे गांव में सबसे पहला मुद्दा है मेरा पानी का, क्योंकि गांव में पानी की बहुत सारी समस्याएं रहती हैं और मैं चाहती हूँ कि हर घर तक मैं पानी पहुंचा सकूं। जो महिलाएं बहुत दूर दूर तक पानी भरने जाती हैं और वो ये रोती रहती हैं, कह रहे हमें पानी की बहुत समस्याएं हैं, तो ये समस्या, पहली समस्या है मेरी कि पानी की समस्या को दूर करना। अच्छा, दूसरी है जैसे लाइट की, क्योंकि लाइट में क्या है कि गाँव में क्या है कि लाइट मतलब आती जाती रहती है और ये लोग बाग कहते रहते हैं कि अरे बड़ी समस्या है, तो मतलब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि जहाँ जहाँ मतलब लाइट नहीं पहुँची वहाँ भी लाइट पहुँचाना है। हर गरीब घर तक मुझे लाइट पहुँचाना है और जो भी समस्या है लाइट से संबंधित ग्रामवासियों की, मैं वो सारी दूर करूँगी। अच्छा, जो गरीब तबके के लोग हैं आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश है आपकी रहेगी? जैसे गरीब तबके के लोग हैं तो जैसे महिला हैं, महिलाओं के लिए जैसे पेंशन बनवाना, क्योंकि महिलाएं बहुत दुखी रहती हैं, उनकी मतलब कह तो सब देते हैं लेकिन पेंशन उनकी कोई नहीं बनवाता है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गरीब तबके की महिलाएं हैं उनकी पेंशन बनवाना, और जो गरीब बेटियां हैं और उनको शिक्षा ग्रहण करवाना, और महिलाओं की समय समय पर मीटिंग करवा करके और
उनको मतलब समझाते रहना, जागरूक करना कि हमारे समाज में मतलब लखनऊ से ऐसे ब्लॉक से बहुत सारी योजनाएं आती हैं, उनका लाभ उनको दिलवाना। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? पंचायत के अंदर जो आपसी विवाद होते हैं, पहले मैं कोशिश करूँगी कि वो विवाद थाने तक ना जाएं। आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं तो दोनों समाज के व्यक्तियों को बिठा करके, दोनों पार्टियों को बिठाकर मैं पूरी कोशिश करूँगी कि वो मुद्दा थाने तक न पहुँचे। आपस में सहमति करा करके, उनका समझौता करा करके और लोगों के सहयोग से, समाज के सहयोग से उसे वहीं ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। आप महिला प्रत्याशी हैं तो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए आप क्या कराना चाहेंगे यहाँ पे? मैं बेटियों के लिए समय समय पर मीटिंग करके, महिलाओं को इकट्ठा करके, बेटियों को जैसे उन पर अत्याचार होते रहते हैं और उनकी कोई नहीं सुनता है, तो एक महिला से ही कह सकती है, एक बेटी महिला से ही कह सकती है अगर कोई प्रॉब्लम होती है कि हमें ये प्रॉब्लम है। हर मुसीबत में मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी और उनकी सारी समस्याएं सॉल्व करने की मैं पूरी कोशिश करूँगी, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो कोई महिला हो। उनसे संबंधित जितनी भी परेशानी है मैं उन्हें पूरी दूर करने की कोशिश करूँगी। जो शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या सुधार आप कराना चाहेंगे अपनी पंचायत में? शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, यहाँ बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, गांव में अक्सर करके मतलब क्या है कि बच्चों को काम में लगाए रखते हैं, पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी, उनके घर वालों से मिलूँगी जा कर के कि भाई बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के लिए भेजिए, क्योंकि जब बच्चे पढ़ने जाएंगे तो परिवार के विकास के साथ साथ हमारे समाज का विकास होगा, समाज के विकास के साथ साथ हमारे देश का भी विकास होगा। और स्वास्थ्य संबंधी जो भी परेशानियां हैं, जैसे हमने देखा है समाज के अंदर बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं, छोटे बच्चे होते हैं कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, वास्ते बहुत सारी योजनाएं आती हैं, वो उनका लाभ उनको नहीं मिल पाता है, क्योंकि जो योजना वहाँ से आती है स्वास्थ्य संबंधी वो पता ही नहीं रहती, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी जो स्वास्थ्य संबंधी जो समाज की समस्या हैं, बच्चों से संबंधित हैं, महिलाओं से संबंधित हैं, युवाओं से संबंधित हैं, वो जो भी पूरी जानकारी उनको दूंगी और उनसे कहूँगी कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो लाभ उठाएं। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? मेरी विशेष बात यही है कि मेरी पूरी कोशिश रहेगी, अगर मैं प्रधान बनती हूँ तो पूरे मगोर्रा पंचायत में जो भी गरीब महिलाएं हैं, बेटियां हैं, और उनके साथ हमेशा खड़ी रहूँगी और उनकी समस्याएं मैं सुनती रहूँगी। और मेरा मेन उद्देश्य है कि पूरे मगोर्रा पंचायत, पूरे समाज को साथ लेकर के काम करने का है मेरा उद्देश्य। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ ऐप पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोर्रा में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है रामचंद्र जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। रामचंद्र जी, आप पहले यहाँ बीडीसी मेंबर भी रहे हैं। हाँ। तो बीडीसी मेंबर के तौर पर जो कार्य आप करा पाए पंचायत में, पहले तो उनके बारे में बता दीजिए। उनको मैंने साहब हेडपम्प वगैरह लगवाए जी। मैंने अपना वोट दिया, जो अमूल दिया, पैसा नहीं लिया गया जी जी। और जो विकास के कार्य में जो जनता का सहयोग किया वो अच्छी तरह किया। अभी आप प्रधानी का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से काम है जो आप पंचायत में कराना चाहेंगे? पंचायत में सबसे पहले तो पानी की समस्या है जी। तो पानी की समस्या को हल ये है, जगह जगह पानी के प्लांट लग जाए तो बहुत ही अच्छा है जी जी। उसके कार्य में दूसरा कार्य यही है कि मैं जो रास्ता हैं जी जी, और जो बिगड़े हुए जो रास्ता हैं उन लोगों को पूरी तरह से बेनिफिट कराऊंगा जी। और जो महिलाओं के लिए विधवा वगैरह की पेंशन है जी, उन लोगों को कराऊंगा जी। और जिसे ये थाने वगैरह का कोई कार्य है, जैसे झगड़ा है, कोई जैसे आपसे ही की धुंधबाजी है, उन लोगों को थाने में ही बैठ के दो पार्टियों से पूछ के समाधान कराऊंगा। पंचायत में जो युवा है आपके यहाँ, उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेगी? उनके लिए ये युवा हैं, वो खेलकूद वालों के लिए उन लोगों को भी पैसा वितरण कुछ ना कुछ दिया जाएगा। जी जी। और कोई विशेष बात आप बताना चाहें स्वास्थ्य के मामले में या शिक्षा के मामले में, कोई नई कोशिश आपकी यहाँ पर हो? जैसा आपके यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है, लोगों ने बताया तो सुविधा कुछ ज़्यादा है। स्वास्थ्य केंद्र है जो उन लोगों को, जो गर्भवती महिला हैं, जी जी, जो उन लोगों को जो राशन वगैरह जो मिलता है उन लोगों को पूरी तरह से दिलवाऊंगा और उन लोगों को पूरी टीकाकरण भी अच्छी तरह फेमस करूंगा आंगनबाड़ियों से जी।
ये समस्या है। और शिक्षा के मामले में कोई नई कोशिश आपकी? शिक्षा के मामले में ये है, प्राइमरी जो स्कूल हैं जी उनमें जाकर देखभाल करूँगा और बच्चों को देखूँगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं। उन लोगों को अच्छी तरह पढ़ाई लिखाई करें, मास्टरों से कहूँगा। और उन लोगों को जो बेनिफिट है जो वजीफ़ाई तौर से, उन लोगों को पूरी तरह वजीफ़ा दिलवाऊँगा। कोई और विशेष बात आप बताना चाहिए? तो कोई नहीं है, जो समाज का जो धनबाज है जी वो आप लोगों का, पूरी जनता का, बच्चों से लेके जी जी और जो बुजुर्ग है, नौजवान हैं, उन लोगों का बहुत अच्छा सहयोग है मेरे साथ। जी। ये है। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोर्रा में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी है देवी सिंह नेताजी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। देवी सिंह जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? ये विकास के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। ऐसे कौन कौन से काम है जो आप कराना चाहेंगे? जो नाली खंजरा है, ये व्यवस्था है, मतलब का है, धर्मशाला है, कुआँ हैं, तालाब हैं, शमशान घाट है और पोखर है, पानी की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था। जी हाँ, और ये जो हमारा जो हॉस्पिटल है जी उसकी बेड फैडिंग व्यवस्था जी और बच्चों के खेल के मैदान की व्यवस्था, जी। ये सब मैं कराऊंगा। तो पेयजल की जो समस्या है उसका समाधान कैसे कराएंगे? समाधान ये सर कराऊंगा कि वहाँ डीएम साहब से परमिशन लेकर के वहाँ बोर कराऊंगा। यहाँ से कम ऐसा होगा कोई हाँ 2-2.5 किलोमीटर होगा। वहाँ से पाइपलाइन डलवा के, जगह जगह टंकी डलवा के, मतलब गाँव में पेयजल व्यवस्था करवाऊंगा। पंचायत में जो आपसी झगड़े होते हैं लोगों के बीच में, उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? भूमिका ये रहेगी, जहाँ तक है यहाँ पंचायत के माध्यम से ही और ये मामला सुलझा लिया जाए, यानी थाने कचहरी के चक्कर लगाने नहीं पड़े, मुकदमा नहीं लिखा जाए, भरसक प्रत होगा ये। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोशिश है आपकी रहेगी? शिक्षा के लिए जो योजना आएगी सरकार से वो सब पूरी करूँगा। जी और स्वास्थ्य जो दवाई है वगैरह हैं, मरीजों की जो परेशानी है सब हल करूँगा। महिलाओं, बेटियों के लिए, युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? उनके लिए सिलाई का सेंटर, मतलब कढ़ाई सिलाई जितने जो आएगी योजना में उनको सबको करूँगा मैं। कोई और विशेष बात आप बताना चाहेंगे? और कुछ नहीं है, और क्या है। नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोर्रा में। यहां से इस बार प्रधान पद के प्रत्याशी है चंद्र प्रकाश, जिन्हें लोग यहां गुड्डा के नाम से भी जानते हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। चंद्र प्रकाश जी, आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? काम का सब जो भी काम होगा पूरा काम कराएगा। जो गरीब तबके के लोग गरीब हैं, सेवा जो भी है, बच्चों की सेवा है, स्कूल है, जैसे भी सिस्टम है, जो गली गरारे सब पूरे काम जो भी कंप्लीट होंगे, ईमानदारी के साथ होंगे। अच्छा, पंचायत में युवाओं के लिए, महिलाओं भाई के के लिए लिए, आप क्या महिलाओं के बेटियों के लिए, सबके लिए पूरी तरह। सर, जो झगड़े होते हैं पंचायत में आपसे, उनमें क्या वो नहीं होंगे झगड़े भी, हम शांत करके रखेंगे। कोई और विशेष बात आप बताना चाहें? और जो ये नमस्कार दोस्तों, यूपी न्यूज़ जयपुर में अमरीश चौधरी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम हैं मथुरा जिले की गांव पंचायत मगोर्रा में। यहां से इस बार ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी हैं बाबूलाल ठेकेदार जी। तो हम उनसे जानते हैं कि वे किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल जी, आपके परिवार में यहाँ पहले बीडीसी सदस्य भी आप लोग रहे हैं, तो जो काम आप अपने बीडीसी सदस्य के तौर पर पंचायत में करा पाए, पहले तो उसके बारे में बता दीजिए। जी, मैंने यहाँ केवल खरंजा हुआ था सर एक बार। यहाँ करीब 500-600 मीटर का है, वो मैंने खरंजा करा था। हमारे पास कोई बजट तो आता नहीं है, ब्लॉक प्रमोट से बोल करके उसको लाया था, उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा करवाया था। ये मेरा विकास हुआ था उस समय। और दूसरे गांव में एक नल लगवाया था, इतना ही किया था। अच्छा, अब आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपकी क्या कोशिश है पंचायत के विकास के बारे में? मैं सबसे पहले, मेरे जो 7 गांव हैं मगोर्रा पंचायत में, मगोर्रा पंचायत को मिलाकर के 8 गांव हैं। पहले तो सबसे पहले जो 7 गांव में विकास अधूरे हैं या हुआ ही नहीं है, उनको करवाना है। अब तक जो प्रधान हुए वो ग्राम मगोर्रा से हुए, गांव से अभी तक कोई प्रधान नहीं हुआ। मेरा मेन उद्देश्य है कि नगराओं का जो छोटे छोटे गाँव हैं 7, उनका विकास कराना है। तो आपकी पंचायत में जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए क्या कोशिश आपकी रहेंगी? गरीब तबकों के लिए मैं जो भी गवर्नमेंट से योजनाएं आती हैं, जैसे नरेगा है, मनरेगा है, उनमें उनको काम दिलाना है। और
बच्चे उनके स्कूल नहीं जाने, उनको समझाना, उनको गाइड करना है, बच्चों को भेजो, पढ़ने के लिए भेजो। और उनकी कोई छोटी मोटी समस्याएं, कोई आपसी मतभेद हैं, उनको दूर करवाना है, उनसे छुटकारा दिला करके उनको विकास की तरफ अग्रसर करना है। पंचायत में आवास है, शौचालय हैं, जिनको मिल गए हैं वो ठीक है, जिनको नहीं मिले उनको पूरा करवाना है, नया दिलाना है, अधूरे हैं उनको कंप्लीट करना है। ये मेरा उद्देश्य है सब। पंचायत में जो आपसी विवाद होते हैं उनमें क्या भूमिका आपकी रहेगी? मेरी भूमिका ये रहेगी कि सबसे पहले तो उसको आपस में ही मिलजुल करके ख़त्म करना चाहिए। हमारे लोग कोर्ट कचहरी तक नहीं जाने चाहिए, चाहे मैं उनके हाथ पकड़ूं, हाथ जोड़ूं, कुछ भी करूं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि वहां तक नहीं जाना चाहिए कोई भी आदमी, क्योंकि वहां जाने से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं है। एक पार्टी बोलेगी मैं 10,000 खर्च कर दूँगा, दूसरी वाले 20 खर्च कर दूँगा, दूसरी वाले फिर बोलते हैं मैं 40 लगा दूँगा, मैं झुकूँगा नहीं। और इसमें घर किसका बर्बाद हो रहा है? अपना घर बर्बाद हो रहा है, और किसी का कुछ नहीं हो रहा है। और वो जो बैठे हैं वो थाने में, वो बाबूजी सुबह से शाम तक करना पड़ेगा। अगर वो पैसा हमारे काम आ जाए, हम उसको बच्चों के लिए पढ़ाएंगे, अपने विकास में लगाएंगे, घर मकान बनाएंगे उसके लिए। पंचायत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या कोशिश है आपकी? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सब मेरा एक इच्छा है कि हर गांव में एक फर्स्ट एड मेडिकल सेंटर होना चाहिए, कम से कम एक फर्स्ट एड मेडिकल होना चाहिए। जैसे छोटी मोटी परेशानी है, अब ये 7-8 किलोमीटर लंबा एरिया पड़ जाता है मंगोरा जाने के लिए। मंगोरा एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाते जाते बहुत परेशानी होगी। अगर फर्स्ट एड हमारे गाँव में मिल जाएगी तो हम उस पेशेंट को मंगोरा ही नहीं, मथुरा और भरतपुर भी लेकर के जा सकते हैं, गोवर्धन लेके जा सकते हैं। कम से कम इतना तो हमें ज़रूरत मिल जाएगी, इतना टाइम मिल जाएगा उसको। आपकी पूरी पंचायत में एक सबसे बड़ी समस्या बताई लोगों ने पेयजल की, तो उसका क्या समाधान आप करना चाहिए? पेयजल के लिए सब मेरा तो, अगर मुझे बजट मिलता है और मैं प्रधान होता हूँ तो सबसे पहले मैं वही काम करूँगा। हमारे 2-3 गांव ज़्यादा परेशान हैं पानी के लिए। तो मंगुर्रा भी ज़्यादा परेशान है, बंडपुरा है, नंगला झींगा है, नंगला कैचुला है, वहाँ पानी की भयंकर प्रॉब्लम है। तो मेरी कोशिश यही होगी कि वहाँ उनको बोर कराया जाए और पानी की सुविधा दी जाए, टंकी बनाया जाए उनको, ऐसा कहीं पानी मिल जाए। और किसी के प्राइवेट गवर्नमेंट लैंड में तो पानी मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी की प्राइवेट लैंड से भी पानी लेना पड़े, जहाँ पानी अच्छा है, जहाँ कहीं सर्टिफाइड है कि यहाँ पानी अच्छा मिल जाएगा, तो मैं इसको कोशिश करूँगा विशेष 2 विषय की ज़मीन दे दें, या तो हम उसको आबादी से ज़मीन दे देंगे, नहीं उसकी कॉस्ट की देंगे, जिससे गाँव की पानी की परेशानी से दूर हो जाए। कोई और विशेष बात आप बताएं? और तो कुछ नहीं है साहब, सबसे पहला मुद्दा मेरा गाँव का विकास का।